भारत में गैस की समस्या एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ सिलेंडर की कमी या कीमतों की बात नहीं करती, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई राजनीति, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और संसाधनों की जटिल सच्चाई को उजागर करती है। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब भारत धीरे धीरे विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। सालों पहले जब देश में खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला और गोबर का इस्तेमाल होता था, तब लोगों की जिंदगी धुएं से भरी रहती थी। गांवों में महिलाएं सुबह से ही चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाती थीं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता था। तभी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और एलपीजी गैस को आम लोगों तक पहुंचाने का सपना देखा। इस योजना ने धीरे धीरे शहरों से गांवों तक अपनी पकड़ बनाई। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। भारत में गैस का उत्पादन बहुत कम है, जबकि खपत बहुत ज्यादा। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और हर घर में गैस की जरूरत भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है, खासकर मध्य पूर्व के देशों से। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, उसका सीधा असर भारत के लोगों पर पड़ता है। फिर आती है राजनीति की परत। चुनावों के समय गैस सिलेंडर सस्ते कर दिए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन असली चुनौती बनी रहती है सप्लाई और डिमांड का अंतर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैस एजेंसियों में सिलेंडर की कमी हो जाती है, लोग लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो जाती है। इस कहानी में एक और अहम किरदार है भ्रष्टाचार। कई बार ऐसा देखा गया है कि गैस की सप्लाई सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचती, बीच में ही गड़बड़ी हो जाती है। कुछ लोग इसका फायदा उठाकर ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, जिससे आम आदमी को परेशानी होती है। फिर आता है एक नया मोड़, जब सरकार ने उज्ज्वला योजना जैसी पहल शुरू की। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इससे लाखों घरों में पहली बार गैस चूल्हा जला, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि गैस सिलेंडर भरवाने के पैसे हर बार देना पड़ता है, जो गरीब परिवारों के लिए आसान नहीं होता। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत कभी गैस के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा? वैज्ञानिक और इंजीनियर नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जैसे बायोगैस और सोलर ऊर्जा, ताकि भविष्य में गैस पर निर्भरता कम की जा सके। आज भी भारत के कई हिस्सों में लोग गैस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं कीमतें ज्यादा हैं, तो कहीं सप्लाई कम है। ये सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हर घर की रसोई से जुड़ी हुई है। इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। यह एक चलती हुई कहानी है जिसमें हर दिन नया मोड़ आता है। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है कि एक दिन भारत इस समस्या का स्थायी समाधान जरूर ढूंढ लेगा और हर घर में बिना किसी चिंता के गैस चूल्हा जलेगा।